कोई भी शूद्र वर्तमान जन्म में ब्राह्मण नहीं बन सकता। अगर इस जन्म में निष्काम भाव से ब्राह्मण की सेवा करे तो अगले जन्म में ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। एक भ्रांति है कि शूद्र कर्मों के बल पर ब्राह्मणत्व व उच्च वर्णों को प्राप्त कर सकते हैं और हमेशा वाल्मीकि का उदाहरण दिया जाता है। कहा जाता है कि वाल्मीकि नीच वर्ण के थे, लेकिन अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर ब्राह्मण व उच्च वर्ण के हो गए। हमें देखना होगा कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ। क्या इस प्रकार का कोई शास्त्रीय दस्तावेजी प्रमाण है? वाल्मीकि के बारे में प्रचलित विश्वास है कि वह डाकू थे, बाद में अच्छे कर्मों के आधार पर ऋषि बने, लेकिन यह बचकाना विश्वास है। डाकू कोई वर्ण जाति नहीं, डाकू तो किसी भी वर्ण का आदमी बन सकता है। अतः आम विश्वास को प्रमाण मानकर यह सिद्ध करना कि वाल्मीकि नीच वर्ण से उच्च वर्ण को गए सरासर गलत है। अब शास्त्रीय प्रमाणों को देखें। वाल्मीकि रामायण में 2 स्थानों पर वाल्मीकि ने अपने विषय में लिखा है, हे राम, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। अर्थात यह आख्यान भविष्य और उत्तर सहित प्रचेता के पुत्र ने रचा है, जिसका ब्रह्मा ने भी समर्थन किया है। प्रचेता कौन था? मनुस्मृति में लिखा है कि वह ब्रह्मा के पुत्र मनु का पुत्र था, अर्थात मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स, पुलह, क्रेतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु और नारद, इन 10 प्रजातियों को मनु ने उत्पन्न किया। स्पष्ट है कि वाल्मीकि मनु के पुत्र प्रचेता के पुत्र थे, अतः उन्हें नीच जाति का लिखना व कहना गलत है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि वाल्मीकि पिछले जन्म में श्रीवत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे, तब उनका नाम स्तंभ था। वाल्मीकि जन्म से ब्राह्मण थे, परंतु कुछ समय तक वह भीलों और डाकुओं के साथ रहे थे। तब शंख ऋषि के सत्संग से और राम नाम के जप से अगले जन्म में अग्निशर्मा नामक ब्राह्मण बने। कुछ मतों के अनुसार रत्नाकर नामक ब्राह्मण बने। पिछले जन्म के संस्कारों के कारण ब्राह्मण बनकर भी कुछ दिनों तक व्याध कर्म में लगे रहे। फिर सप्त ऋषियों के कहने पर मरा मरा जपते रहे और ऊपर बाम्बी वाल्मीकि बनने से वाल्मीकि कहलाए। बंगाल की कृतिवास रामायण, तुलसी की रामचरितमानस, आनंद रामायण और भविष्य पुराण में भी यही कथा थोड़े फेर बदल से दी गई है। शिव पुराण में यद्यपि उनको जन्मांतर का चौर वृत्ति करने वाला बताया है। भार्गव वंश में लौ जंग नामक ब्राह्मण थे, उन्हीं का नाम ऋच था। ब्राह्मण होकर भी चौर आदि कर्म करते थे और नारद जी की सत प्रेरणा से पुनः तप के द्वारा महर्षि हो गए। इस प्रकार सभी शास्त्रीय दस्तावेजी प्रमाण सिद्ध करते हैं कि वाल्मीकि शूद्र से ब्राह्मण नहीं बने, वो जन्म से ब्राह्मण ही थे। कोई भी शूद्र वर्तमान जन्म में ब्राह्मण नहीं बन सकता। अगर इस जन्म में निष्काम भाव से ब्राह्मण की सेवा करे तो अगले जन्म में ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। डिटेल में जानने के लिए वीडियो नंबर 22 देखिए। इसी प्रकार निष्पक्ष सच को जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सच के साथ।